हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स विद प्रीमियम। अभी तक हमने जो भी क्लासेस अटेंड करी है उसके अंदर विदाउट प्रीमियम था, यानी कि हमने शेयर्स को पार पे इशू करा था और फिर उसके बाद अगर किसी शेयर होल्डर ने हमें पैसे नहीं दिए तो हमने वो शेयर फॉरफिट कर दिए और इशू कर दिए। अब हमारे पास जो सामने कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमने शेयर्स को ओरिजिनली इशू जो करा है वो प्रीमियम पे करा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास दो केसेस आ सकते हैं। पहला केस अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे नहीं करा, और सेकंड केस अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, ABC लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपये का ये शेयर है और 20% के प्रीमियम पे इशू करे हैं। 10 रुपये का बाइफर्केशन है, 2 रुपये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है 3+2, यानी कि प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पे है। 2 रुपये का फर्स्ट कॉल है, 3 रुपये का सेकंड कॉल है। यहाँ पे हमारे पास दो शेयर होल्डर हैं, मिस्टर राम और मिस्टर श्याम। मिस्टर राम जिसके पास 1000 शेयर हैं उसने यहाँ पर हमें अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड पे नहीं करा। मिस्टर श्याम जिसके पास 500 शेयर हैं उसने हमें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पे नहीं करा। हमने दोनों के शेयर फॉरफिट कर दिया और इशू कर दिया 8 रुपये पर शेयर पे, फुली पेड अप। तो इस क्वेश्चन से हमें यहाँ पे ये समझ में ये आया है कि जो मिस्टर राम है उसने अलॉटमेंट नहीं पे करा, तो उसका मतलब ये कि उसने प्रीमियम भी नहीं पे करा होगा। तो मिस्टर राम जो है वो केस नंबर 1 में आ गया है, और मिस्टर श्याम जिसके पास 500 शेयर हैं उसने यहाँ पे अलॉटमेंट पे कर चुका है वो, तो इसका मतलब उसने प्रीमियम पे कर दिया, तो वो केस नंबर 2 में आएगा। हमने यहाँ पर कुछ 3 एंट्रीज पास करी थी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 मल्टीप्लाई 2, 20,000 रुपये। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर कर दिया हमने एप्लीकेशन का पैसा। थर्ड एंट्री ट्रांसफर की होगी कौन सी, अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब एंट्री नंबर 4 जो है हमारी, वो पैसे रिसीव होंगे हमें। हाँ जी, क्या होंगे बेटा, पैसे रिसीव। तो शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ध्यान देना 50,000 रुपये हमें टोटल मिलने हैं, लेकिन हमें राम के 1000 शेयर पे 5 रुपये नहीं मिले, है ना। राम के कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे, और उसने हमें यहाँ पर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। अलॉटमेंट कितना है, पूरा 5 रुपये है। तो आंसर कितना आएगा, 45,000, यानी कि हमें रिसीव कितने हुए बेटा, 45,000 हमें रिसीव हुए हैं। ठीक है, चलिए अब एंट्री नंबर हम लोग 5 देखते हैं। ट्रांसफर की एंट्री पास होगी कौन सी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर हैं और फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपये की है, तो कितना आ गया बेटा, 20,000 रुपये आ गया। एंट्री नंबर 6, अब हमें पैसा रिसीव होगा फर्स्ट कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 20,000 रुपये में से हमें यहाँ पर एक तो राम के 1000 शेयर पे 2 रुपये नहीं मिले और शाम के 500 शेयर पे 2 रुपये नहीं मिले। ठीक है, राम और शाम दोनों ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दिया ना, क्लियर। तो कितने रुपए नहीं मिले हमें, 3,000 नहीं मिले, तो कितने मिल गए बेटा, 17,000 रुपये हमें यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। एंट्री नंबर 7, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर पे 3 रुपये का भाई हमारे पास सेकंड कॉल है, तो 30,000 रुपये हमें मिलने चाहिए। फिर वही यहाँ पर क्या होगा, रिसीव्ड करने की एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। 30,000 रुपये में से हम लोग यहाँ पे 1000 शेयर पे जो 3 रुपये की सेकंड कॉल है राम की, वो नहीं मिली हमें, और 500 शेयर पे 3 रुपये की सेकंड कॉल हमें शाम की नहीं मिली। बात क्लियर। तो 4500 नहीं मिला तो कितना मिल गया बेटा, 25,500 रुपये हमें यहाँ पर रिसीव हो चुका है। ये सारी एंट्रीज आपको आती थी पहले से ही, कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने यहाँ पे भी। ठीक है, अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना, फॉरफीचर का मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, रीइश्यू का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नया। प्रीमियम, अगर किसी क्वेश्चन में प्रीमियम आ जाता है और फॉरफीचर है तो फॉरफीचर की एंट्री में यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, चलो आप मुझे यहाँ पे बताओ कि हम लोग अभी राम का यहाँ पे शेयर फॉरफिट कर रहे हैं,
कितने शेयर है राम के? 1000 शेयर है ना? तो एंट्री क्या पास हुई जल्दी बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बात क्लियर। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और क्या क्या नहीं मिला हमें? शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला एक तो हमें, और क्या नहीं मिला? शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला, और क्या नहीं मिला बेटा? शेयर सेकंड कॉल नहीं मिला हमें यहाँ पे, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना आएगा ये बताओ? 1000 मल्टीप्लाई 10 पूरा आएगा भाई, बिकॉज सेकंड कॉल तक का वेट करा ना हमने। कितने रुपए आ गया? 10,000 रुपये आ गया। फॉरफीचर में कितना आएगा? कितने मिले हमें? सिर्फ 2 रुपये मिले। कितने मिले बेटा? राम की सिर्फ एप्लीकेशन में मिले हैं ना, कितना मिल गया? 2000। अलॉटमेंट कितना है? 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, अलॉटमेंट तो 5 रुपये है ना, कितना आएगा? 5000 आएगा। उसके बाद 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2, कितना आ गया बेटा? 2000। और फिर 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा? 3000। भाई मैच हो रही है क्या? नहीं, कैपिटल तो लायबिलिटी मेरी कम कितने से होगी? जितने से मैंने बढ़ाई है। आप मुझे बताओ ना, सेकंड एंट्री में लायबिलिटी बढ़ाई अपनी कितने रुपए से? 2 रुपए से। थर्ड एंट्री में लायबिलिटी बनाई कितने रुपए से? 3 रुपए से। उसके बाद फिफ्थ एंट्री में लायबिलिटी बढ़ाई कितने रुपए से? 2 रुपए से। उसके बाद सेवंथ एंट्री में लायबिलिटी बढ़ाई कितने से? तो टोटल लायबिलिटी कितने से बढ़ा चुका हूं? 10 से ना। तो लायबिलिटी जब मैं शेयर फॉरफिट करूंगा तो लायबिलिटी भी कम कितने से करूंगा? 10 रुपए से करूंगा ना। तो शेयर कैपिटल में 10 रुपए ही आएगा। यहां पे अब जरा कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट है क्या? आपको ये नजर आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 रुपए, ये है क्या हमारा? ये बताओ, प्रॉफिट होता है कि नहीं होता? क्या होता है बेटा? क्या ये प्रॉफिट रिसीव हुआ हमें? जल्दी बताओ। जब अगर हमें प्रॉफिट रिसीव नहीं हुआ और हमने उसको पहले से ही प्रॉफिट मान लिया, रिसीव होने से पहले ही हमने क्या मान लिया? प्रॉफिट। और अगर वो रिसीव नहीं हुआ तो मुझे अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर प्रॉफिट कम करूंगा तो क्या करूंगा? डेबिट ही करूंगा ना। क्या करूंगा बेटा? तो इसलिए यहां पर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम जो है, हाँ जी, क्या करेंगे हम? सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से होगा भाई? 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 2000। कोई डाउट किसी को? जल्दी बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं है? तो अगर हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होता, अगर हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होता शेयर होल्डर से, और अगर हम उस शेयर होल्डर के पैसे क्या करेंगे भाई? शेयर फॉरफिट कर देते हैं, तो हमें प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। फॉरफीचर की एंट्री में हमें क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अलॉटमेंट 5 रुपए है हमारा, तो 5 रुपए ही आएगा। यानी कि प्रीमियम को हमने डेबिट भी करा और साथ साथ हमने क्रेडिट भी करा। डेबिट भी करा और क्या करा बेटा? क्रेडिट। कोई दिक्कत यहां पे? अब जरा आप लोग आओ, हाँ जी, अब हम आते हैं किस पे? केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 किसका है भाई हमारा? शाम का। शाम के भी हम यहां पे शेयर क्या कर रहे हैं भाई? फॉरफिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं फॉरफिट? क्योंकि उसने हमें यहां पर 500 शेयर पे क्या पे नहीं करा था? फर्स्ट और सेकंड पे नहीं करा था। क्लियर? एंट्री पास करें। चलो जल्दी से मुझे बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 500 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया? 5000 रुपये आ गया। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना आएगा? शेयर फॉरफीचर में 500 मल्टीप्लाई बाय कितने पैसे मिले हमें? एक तो क्या मिला? एप्लीकेशन, और क्या मिला? अलॉटमेंट।
एप्लीकेशन कितने का? 2 का। अलॉटमेंट कितने का? 5 का। 5 का ना, 3 का क्यों? 5 भाई, 5 रुपए नहीं मिले आपको, तो जो आपको पैसे रिसीव होते वही तो आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। जल्दी बताओ, नहीं क्रेडिट करते? आपको यहाँ पे रिसीव क्या हुआ है? मैं आपसे रिसीव पूछ रहा हूँ। 2 रुपए तो आपका एप्लीकेशन रिसीव हुआ है और 5 रुपए क्या रिसीव हुआ है आपको? अलॉटमेंट। तो टोटल आपको 7 रुपए रिसीव हुआ है ना बेटा? कितना रिसीव हुआ है? 7। तो आप कितना अमाउंट लिखोगे बताओ? 3500 लिखोगे ना? कितना लिखोगे बेटा? 3500। उसके बाद 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए? 500 मल्टीप्लाई बाय 2। और उसके बाद 2 शेयर सेकंड कॉल, 500 मल्टीप्लाई बाय 3, 1000 और 1500। मैच हो रहा है क्या? क्यों मैच नहीं हो रहा? कोई मुझे रीजन बताएगा? क्यों? ये तो रीजन है। और कोई? कोई बताएगा इसका रीजन? सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर नहीं होता। नहीं, वो चीज तो नहीं, वो तो अलग चीज है यार। वो तो रीइश्यू के टाइम पे जो हमारा प्रीमियम आया है उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई? नहीं, पक्की बात? चलो, एक रीजन मेरे पास सही आया था, एकदम सही है ये। आप मुझे बताओ, 500 मल्टीप्लाई 2 रुपए का जो प्रीमियम है, 1000 रुपए का प्रीमियम हमने यहाँ पे क्रेडिट कर रखा है या नहीं कर रखा? क्रेडिट करा हुआ है ना हमने। और क्या हमें अलॉटमेंट में मिल गया? भाई हम लोग शाम की बात कर रहे हैं बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? शाम की। शाम में कितने शेयर हैं? 500। उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, तो 500 मल्टीप्लाई 2 रुपए, 1000 रुपए का प्रीमियम है शाम का। मैंने यहां पे क्रेडिट करा पहले थर्ड एंट्री के अंदर, उसके बाद वो मुझे रिसीव भी हो चुका है। तो यार मैंने पहले प्रॉफिट मान लिया, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया और वो रिसीव भी हो चुका। क्या उसको दोबारा से प्रॉफिट मानूंगा अपना? शेयर फॉरफीचर भी तो मेरा प्रॉफिट है। जल्दी बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या है? प्रॉफिट। शेयर फॉरफीचर भी क्या है? बात समझ में आई? तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 रुपए को हमने क्रेडिट कर दिया है पहले से ही, हम उसको दोबारा से शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी प्रॉफिट मान चुके हैं एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम। अब उसको दोबारा से शेयर फॉरफीचर में प्रॉफिट नहीं मान सकते। हम लोग लाइबिलिटी को प्रॉफिट में कंसीडर करते हैं। एप्लीकेशन पे जो 2 रुपए मिले लाइबिलिटी थी, शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे मुझे 5 रुपए मिले, बट 5 में से लाइबिलिटी कितने की है? 3 की है ना। 5 में से लाइबिलिटी कितने की है? 3 की। तो 3 रुपए के तो मैं प्रॉफिट मानूंगा। 2 रुपए का एप्लीकेशन का प्रॉफिट और 3 रुपए का अलॉटमेंट का प्रॉफिट, तो टोटल कितना हुआ? 5 रुपए हुआ। कितना हुआ बेटा? 5। तो कितना आएगा यहाँ पे? 2500 रुपए आएगा। समझ में आई बात? भाई रीजन समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये बताओ। कोई डाउट? अब इसका क्रक्स क्या होगा, सुनना ध्यान से। अगर आपको प्रीमियम नहीं मिलता तो आप प्रीमियम को डेबिट भी करोगे और क्रेडिट भी करोगे। बात क्लियर? देखो यहां पे राम वाली एंट्री में, राम में आपने 2 रुपए का प्रीमियम डेबिट करा और आपने साथ साथ अलॉटमेंट में 2 रुपए दिखाए प्रीमियम के, 5 रुपए दिखाए आपने टोटल। कोई दिक्कत? लेकिन अगर आपको प्रीमियम नहीं मिलता, सॉरी मिल जाता है, अगर आपको प्रीमियम मिल जाता है तो ना तो आप डेबिट करोगे ना ही क्रेडिट करोगे, रिमूव कर दोगे प्रीमियम को आप। अगर आपको प्रीमियम मिल जाता है तो आप प्रीमियम को क्या करोगे भाई? अपनी एंट्री से रिमूव, कंसीडर ही नहीं करोगे ना डेबिट में ना क्रेडिट में। बट अगर आपको प्रीमियम नहीं मिलता तो आप डेबिट भी करोगे उसको और क्रेडिट भी करोगे। 2 रुपए को आप डेबिट में भी दिखाओगे, क्रेडिट में भी दिखाओगे। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 80 देखो।
अ शेयर ऑफ 100 रुपीज, एक शेयर जो है वो 100 रुपये का है, वो हमने इशू करा था 10 रुपये के प्रीमियम पे, ठीक है, ऑन विच 80 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड, 80 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम हमने मंगाए, ठीक है। तो यानी कि इसमें पार वैल्यू कितने की हुई, 70 रुपये की हुई ना, अरे प्रीमियम कितने का है, तो 80 में 10 हटाओ कितना हुआ 70 रुपये की पार वैल्यू हुई। तो हमने यानी कितने रुपए नहीं मंगाए, 30 रुपये नहीं मंगाए, 100 रुपये में से 70 मंगाए, 30 नहीं मंगाए, बात क्लियर। 60 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड, 60 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम हमें मिल चुका है। ये शेयर्स को हमने क्या करे, फॉरफिट करे और दोबारा से रीइश्यू कर दिए फॉर फुली पेड अप फॉर ₹70, फुली पेड अप फॉर ₹70। मुझे बताओ रीइश्यू करते टाइम क्या मेरा प्रॉफिट है या लॉस है, कितने रुपए का शेयर माना मैंने, कितने का शेयर माना, अरे भाई फुली पेड अप है ना, कितना का शेयर माना 100 रुपए का, कितने का बेचा 70 का बिका भाई मेरा वो, तो 30 रुपए का क्या हो गया नुकसान। चलो आओ फटाफट एक बारी, क्वेश्चन नंबर 80, पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जल्दी से मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर क्या मुझे प्रीमियम मिल गया है या नहीं मिला, ध्यान से। 100 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का प्रीमियम है, 80 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम मंगाए, 60 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम मिल गए, तो क्या मुझे प्रीमियम मिला है या नहीं मिला। क्या हम लोग डेबिट और क्रेडिट करेंगे प्रीमियम को, नहीं, क्या करेंगे भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर। आप मुझे यहां पे ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या आपको ये पता है कि आपको कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, जल्दी बताओ, नहीं पता तो क्या लिखोगे, बहुत बढ़िया, कॉल्स इन एरियर। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, हाँ जी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर तो है ही नहीं, जल्दी बताओ कितना आएगा शेयर कैपिटल में, कितने मंगाए हमने 80 मंगाए ना, कितने मंगाए, कितने मंगाए बेटा 80 मंगाए ना हमने, तो कॉल्ड अप वैल्यू आएगी या फिर पेड अप, फुली पेड अप यानी 100 रुपये आएगा, कॉल्ड अप आएगी तो 80 रुपये आना चाहिए, लेकिन 80 के अंदर क्या इंक्लूड है, कितने रुपए का, तो यानी कितना आएगा 70 रुपये आएगा, कितना आएगा बेटा 70। हमें कितने रुपए मिल गए ये बताओ, 60 रिसीव हो चुके, 60 के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है कि नहीं, कितने रुपए, तो फॉरफिचर में कितना आएगा 50, बात समझ में आ गई। और कितने नहीं मिले आपको, 20 रुपए नहीं मिले, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकेंड एंट्री बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, 70 रुपए में आपने बेचा है और लॉस कितने का हुआ है, 30 रुपए का लॉस हुआ है आपका, तो शेयर फॉरफिचर भी डेबिट हो जाएगा। टू क्या होगा बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए 100 रुपए। कंपेयर कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। 50 रुपए का प्रॉफिट है, 30 रुपए का क्या है बेटा नुकसान, तो हमारे पास यहां पर 20 रुपए का जो हमारा प्रॉफिट बचा वो हम कहां पे डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। कोई दिक्कत, क्लियर है पॉइंट। चलिए बाकी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, टिल देन बाय।